नमस्कार, आप सभी लोगों का सेशन में स्वागत है। बीपीएससी की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों का इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, बीपीएससी 70 जो आगामी परीक्षा आपकी है, जो आपको अधिकारी बना सकती है। जो बच्चे 68th में या 69th में या 67th में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। 70 बीपीएससी, पहले प्री आएगा, फिर आपका मेंस आएगा। तो हम आज इस क्लास में आपको बताने वाले हैं कि बीपीएससी 70 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पेपर आपने देखा है, चाहे वो प्री का हो एकदम से 69th का, और मेंस के जो चेंजेस हुए हैं उनको देख करके आपको अपनी रणनीति को, तैयारी की रणनीति को पूरी तरीके से बदलना होगा। अभी आपने देखा होगा 67th का जो लास्ट फाइनल रिजल्ट जो आया हुआ है, उसके बाद बहुत सारे टॉपर से मिलने का हम लोगों को मौका मिला। उनसे हम लोगों की जो बातें हुई, उनसे जो चीज़ें निकल के आई, वो यही निकल के आई कि सर कोई शॉर्टकट नहीं है, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। और अब हमको ये महसूस होने लगा है, उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने बताया कि अब हमको महसूस होने लगा है कि तैयारी का जो हमारा लेवल है वो परंपरागत तैयारी से सिलेक्शन नहीं होगा। हमको कुछ एडवांस, कुछ एकदम साइंटिफिक अप्रोच पे आकर के, एडवांस लेवल पे आकर के हमको तैयारी करनी होगी। ऐसा उनको फील हुआ, इंटरव्यू के क्वेश्चन से फील हुआ, ऐसा उनको निबंध में जो मार्क्स मिले हैं और उन्हें जो लिखा था उससे उनको ये पता चला है। मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसमें जो उनको मार्क्स मिले हैं, जितने उनको नंबर आए हैं, उससे ये चीज़ वो अब महसूस कर पा रहे हैं कि अब परंपरागत चीज़ों को लिखने से, ट्रेडिशनल चीज़ों को लिखने से और बहुत ही सतही ज्ञान लेकर के अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये टॉपर्स की बातें हैं। तो अगर टॉपर्स ऐसा कह रहे हैं, यानी कि जिनकी रैंक अंडर 20 या 25 या अंडर 50 है, जब वो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो जिनकी निचली रैंक आई होगी, आप सोचिए कि उनकी क्या हालत होगी। उन्होंने तैयारी किस लेवल की होगी जिससे कि उनके रैंक्स कम आए हैं, और जिन्होंने कितने स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी की होगी जिनके रैंक्स बहुत ही अच्छी रैंक्स आए हैं। और ये भी सत्य है, बीपीएससी के चेयरमैन ने जो बार बार अपना ट्वीट करते हैं या जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वहां पर वो खुल करके कहते हैं कि बीपीएससी अब बीपीएससी नहीं रहा। अब बीपीएससी अपने नए कदम पर है, नए रास्ते पर है, और इसको हम और बेहतर करने वाले हैं। वो चाहे प्री में पूछे गए प्रश्न हो 69th के, चाहे आपका वो मेंस के पेपर हो, चाहे इंटरव्यू प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हों, और बच्चे उसी की तरह कदम से कदम मिला करके तैयारी भी शुरू कर रहे हैं। तो अब हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमने कहा था कि ये महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो है वो कैरियर, आपको इस प्रकार का आपको कैरियर प्रदान करता है जिसमें जीवन की सभी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये जीवन का जो हमारा लक्ष्य होता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर की रैंक मिलेगी, हमको प्रशासन में जाना है, वो चीज़ पाने के लिए अब आपके लिए एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। उस रणनीति को बिना जाने, उस पर बिना काम किए, बिना उसको हम अप्लाई किए, हम इस सिलेक्शन में क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं और ना ही हम एक अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं। तो अब क्या हो हमारी रणनीति और क्या हमारी पढ़ने की अप्रोच हो, हमको क्या पढ़ना है प्री के लिए, क्या पढ़ना है हमको मेंस के लिए, और इंटरव्यू के लिए हमको तैयारी कब से करनी चाहिए, मेंस की कब से करनी चाहिए, इन सब बातों पर हम जो है वो आज आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो पहले तो जब आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि सिलेक्शन का न तो कोई शॉर्टकट है, ना ही कोई जो है वो क्या कह सकते हैं आसान तरीका है, कठिन रास्ता है। और आपको बीपीएससी के माइंडसेट को समझना होगा। बीपीएससी में पिछले जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर उसके लिए एनालिसिस, प्रॉपर उसका इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपको लगातार करनी होगी। पढ़ने से ज़्यादा
चीज़ों को याद करने से ज़्यादा आपको उसको रिवाइज पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, लिखने पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितना आप पढ़ते हैं उससे दुगना आप जब लिखेंगे डेली, लिखना बहुत ज़रूरी है। और शायद बच्चे मेंस में क्वालिफाई से नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो पीटी में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तभी हम मेंस पे आएंगे। ये एकदम गलत अवधारणा है। आपको तैयारी के क्रम में फर्स्ट डे से ही आपको लिखना शुरू करना चाहिए। अगर आपने एक पेज लिखा है तो आपको कम से कम उसकी समरी को आपको कम से कम आधे पेज में और उस पर संबंधित चीजें आपको नेक्स्ट पेज में आपको लिख करके रखनी चाहिए। अगर आप 5 घंटे दिन में पढ़ते हो तो पढ़ने का मतलब यह हो गया कि कम से कम उसमें से 2 घंटे आपके लिखने का समय होना चाहिए। अगर आप राइटिंग नहीं कर रहे हो, समराइज नहीं कर रहे हो, अगर आप आंसर राइटिंग पे नहीं आ रहे हो फर्स्ट डे से ही, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर लिखने की कला नहीं आएगी। कंटेंट को कैसे जबरदस्त तरीके से लिखा जाए, सीक्वेंस में कैसे लिखा जाए, वो नहीं आ पाएगा। तो जब ये सब नहीं आ पाएगा तो फाइनली आप फ्रस्ट्रेट होगे, आपके अंदर प्रेशर आएगा और मेंस आपका बेहतर नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि आजकल जो जीएस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंटेम्परेरी क्वेश्चंस को ज्यादा पूछ रहा है। आप देख ही रहे हैं कंटेम्परेरी से क्या कर रहा है, वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जो पुरानी चीजें थी उससे छोड़ करके वो नई चीजों पर करंट से आ रहा है, स्टैटिक से वो कंटेम्परेरी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमको कंटेम्परेरी इशूज को पता होना चाहिए। कभी भी यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, मेंस में और पीटी में यानी कि एग्जाम्स में करंट हम लोग बार बार कहते हैं करंट जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है। बीपीएससी या स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज जो है वो कंटेम्परेरी इशूज को हम लोग मानते हैं। करंट का मतलब हो गया वन लाइनर से आपको काम नहीं चलेगा। उस करंट के पीछे का इतिहास क्या है, उस करंट के पीछे का वर्तमान क्या है, उस करंट के पीछे का फ्यूचर क्या है, और ये तीनों चीजें जब आपको पता होंगी तब उसको कहते हैं कंटेम्परेरी इशूज। यानी कि आजकल वर्तमान में देश और दुनिया के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो एक इवेंट हो गया, एक घटना हो गई, वो उसकी डेट कहां हुई, कब हुई, वो तो एक वन लाइन की बात हो गई। उससे यूपीएससी को या यूपीएससी को ज्यादा मतलब नहीं होता है। उसके पीछे का निहितार्थ क्या है, उसके पीछे का मर्म क्या है, उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, उस पर्टिकुलर कंटेम्परेरी इश्यूज का सोशियो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। इन सब चीजों को जब तक आप समग्रता में नहीं समझेंगे तब तक आपका जो तैयारी बेहतर नहीं होगी। और जो मैं बता रहा हूं ये बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इतना कठिन कैसे हो गया है। तो वो बच्चे जो टॉपर्स हैं, जो टॉप करने वाले हैं, उनको ये बातें अच्छी लगेंगी, वो इस पे अमल करेंगे। और जो भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने वाले हैं उनको ये बातें लगेंगी कि हम तो वही परंपरागत तैयारी करेंगे, हमको तो समय बर्बाद करना है, हमको तो समय काटना है, हमसे क्या मतलब। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जीवन एक बार मिला है, तैयारी करने का मौका आपको एक बार मिला है, ये समय निकल जाएगा आपका, तो दोबारा से आपको ये चीज दोबारा जीवन में नहीं मिलेगी। तो अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए, अपने आप को तैयारी के लिए तैयार कर लीजिए, अपना मन बना लीजिए और एक गंभीर तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करिए और उस पर रेगुलर आप तैयारी कीजिए जब तक कि आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो जाता है। और सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा, अगर आप ठान लेंगे। और ठानने का मतलब यह है कि ये कहा गया है कि जो अपने आप को जानता है वो अपने भविष्य को जानता है। यानी कि अगर रियली में अपने आप को समझते हो कि आप क्या हो, आपकी क्या पोटेंशियल है, तो आप अपने भविष्य को जानते हो कि हम आईएएस बनने वाले हैं, हम पीसीएस बनने वाले हैं, या हम लोअर कैटेगरी में आने वाले हैं, या हम सिलेक्शन से बाहर हैं। ये हर इंसान जानता है। अपनी पोटेंशियल को बढ़ाइए, तैयारी को शुरुआत कीजिए हमारे साथ, उत्कर्ष के साथ,
और बेहतरीन सिलेक्शन लीजिए 70 जो आपका बीपीएससी आ रहा है उसके लिए। तो हम एक एक करके यहां पे समझाएंगे। यहां पे पहले हम आपको बताएंगे कि पिछले कई सालों में साइंस, जनरल साइंस को लेकर के कितने प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी 70 में पूछे जाने की संभावना क्या है। तो एक ट्रेंड और एनालिसिस की हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें जनरल साइंस के टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसका यहां पर जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, एक नई चीज आपको यहां पे दिख रही है, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। शायद इससे पहले क्वेश्चन डायरेक्ट इतने नहीं आते थे, ये 69th बीपीएससी से इसको इस पे वरीयता मिली है और इसी के आधार पे कहा जा रहा है कि बीपीएससी जो है अब यूपीएससी की राह पर चलने लगा है। बीपीएससी जो है वो यूपीएससी की राह पे चलना शुरू किया है। तो अगर हम देखते हैं यहां पर, तो भौतिकी के क्वेश्चंस 60, 62 में 1, 63 में 3, 64 में 9, 65 में 8, 66 में 8, 67 में 10, 68 में 10 और 69 में 5 क्वेश्चंस फिजिक्स से आए हैं। यानी कि अगर हम 70 में अनुमान लगाएं तो अनुमान ये लगा सकते हैं कि क्योंकि पिछले जो ट्रेंड हमारा रहा है तो हमको तैयारी ऐसे करनी है कि 10 या 8 क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी फिजिक्स से। हमको बताएंगे भी आगे कि हमको कौन कौन से इसके लिए टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको देखिए, केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो 9, 60, 62 में 9 क्वेश्चन, 63 में 13 क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पर। 64 में 2 आए थे, 65 में 10 आए, 66 में 8 आए, 67 में 10 आए, 68 में 10 आए और 69 में जो है वो 9 क्वेश्चंस आए हैं। इसकी भी तैयारी हमको 10 से 12 क्वेश्चन की आने की यहां पर क्या है, संभावना रहेगी। 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना यहां पर रहेगी। जीव विज्ञान में 60, 62 में 10 क्वेश्चन आए थे, 63 में 4 क्वेश्चन, 64 में आप देख रहे हैं 9 क्वेश्चन, 65 में 10 क्वेश्चन, 66 में 12 क्वेश्चन, 67 में 10 क्वेश्चन, 68 में 10 क्वेश्चन, 69 में 6 क्वेश्चन। अब देखिए 69 में यहां से 6 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि क्वेश्चन संख्या कम हुई है, लेकिन वो जो कम हुई है वो टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन जोड़ दिए गए हैं, तो वो उसको भी आप दोनों को जोड़ के आप देख सकते हैं। तो यहां पर भी हमको तैयारी तो हमको 10 से 12 प्रश्न की करनी ही करनी है, क्वेश्चन चाहे 6 आए या 8 आए उससे हमको मतलब नहीं है। एक जो नया ट्रेंड हमको देखने को मिला 69th बीपीएससी में, वो देखिएगा, अभी तक टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो आते भी थे एक दो, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या जीव विज्ञान में उसको हम जोड़ देते थे। ज्यादा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी सीधे आए हैं और वो टेक्नोलॉजी से आए हैं जो करंट की भी होती है और मेंस के सिलेबस में जो मेंशन हुआ है। तो इसको भी हम मांग चलेंगे। अब हमको अपनी प्रारंभिक तैयारी में, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा मेंस का सिलेबस है उसको हमको जो भी अच्छे से तैयार करना है। और अगर बात करें कुल प्रश्नों की, तो कुल प्रश्नों की संख्या अगर आप देखें यहां पर तो लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास साइंस, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चंस। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अहम रोल है। 30 क्वेश्चन माने रखता है। अगर आपने सही से स्ट्रेटेजिक तरीके तैयारी कर ली तो 30 क्वेश्चन में से मैक्सिमम आप 25 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो और अपने को मेंस लिखने के लिए तैयार कर सकते हो। यानी मेंस में आप आने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हो सकते हो अगर आपने साइंस को बेहतर कर लिया। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमको 30 क्वेश्चंस, 28 से 30 क्वेश्चंस के आसपास की तैयारी हमको करनी है साइंस के लिए। तो ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। यानी कि जो हमारी 70 की जो तैयारी होगी
उसमें हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इन चारों को हमको पीटी के लिए क्या करना है, तैयार करना है। अब बात आती है कि अगर तैयार करना है तो हम कौन कौन से, अब बहुत सारा केमिस्ट्री है, बहुत सारी फिजिक्स है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे आपके पास बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। तो एक गंभीर विद्यार्थी जो वास्तव में सिलेक्ट होता है, क्या वो सब पढ़ता है? बिल्कुल नहीं पढ़ता है, बिल्कुल सब नहीं पढ़ता है। जो सब पढ़ते हैं वो सेलेक्ट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, यानी कि 9th और 10th की जो आपकी जनरल साइंस है उसकी विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। और 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है या जो साइंस है उसको पढ़ने में मुश्किल से, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आप मानेंगे कि आपको 15 दिन बहुत हैं। 15 डेज में 30 क्वेश्चंस आपकी मुट्ठी में हो सकते हैं, अगर आपने सीरियस हो, गंभीर हो, तब मैं बता रहा हूं आपको, आप एकदम डेडिकेटेड हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप 15 दिन में 30 क्वेश्चन अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन हमको इसके लिए पढ़ना कौन कौन से टॉपिक हैं, इसकी चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं। क्या क्या हमको पढ़ना है, इसकी चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम बात करते हैं कि हम पहले ये बात कर लेंगे कि किस आधार पे हम बताने वाले हैं कि आपको टॉपिक क्या पढ़ने हैं। तो पिछले 2 सालों में, एक तो 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी, दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक नया रिजल्ट निकल के आएगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से। तो 68th की प्री में जो क्वेश्चंस आए थे उनके जो टॉपिक थे उनको आप देख लीजिएगा। फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था इमेज से, प्रतिबिंब से आया था, यानी कि ऑप्टिक्स से आया था, लाइट से आया था, और लाइट को हमको अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन जो है वो साउंड से आया था। किससे आया था? साउंड से आया था, इसको हमको ध्यान रखना है, ध्वनि से आया था। एक हमको आया था फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण, यानी इलेक्ट्रॉनिक से आया था। एक इलेक्ट्रॉनिक से आया था, यानी कि जो आपके सेमी कंडक्टर वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से आया था। एक क्वेश्चन आपका फोर्स से आया था, बल से आया था। एक क्वेश्चन आपका मोमेंटम से आया था। किससे आया था? मोमेंटम से आया था। संवेग, तो बल और संवेग यानी कि हमको गति के बारे में पढ़ना है, गति के जो तीनों नियम होते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। एक आपका रेडियोधर्मी विकिरण यानी कि मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी से आ गया था, वर्क पावर और एनर्जी से। और एक क्वेश्चन आया था इनर्शिया से, जड़त्व से आया था, जो भी क्या है आपका ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी कि मोशन से था। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम बात करें तो मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साउंड और ऑप्टिक्स, यहां से 68 की प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन टॉपिक को हमको क्या करना है? अच्छे से तैयार करना है। इन टॉपिक्स को हमको क्या करना है? अच्छे से तैयार करना है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहां पर 69 बीपीएससी में, किस चीज की? 69 बीपीएससी की। तो 69 बीपीएससी में अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्री में जो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए 68 में भी ऑप्टिक्स था, 69 में भी क्या है? ऑप्टिक्स है, यानी कि प्रकाश है। ये 68 में भी था और 69 में भी है। तो संभावना बनती है कि ये 70 में भी क्या होगा? यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेमीकंडक्टर की बात हमने की, आपने देखा था पिछले वाले में कि इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछा गया था, 68 में आया था, 69 में पूछा गया है, तो 70 में भी यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आपने देखा था कि वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन 68 में भी आया था, 69 में भी आया, तो 70 में भी यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इसको आपको ध्यान रखिएगा। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट यानी कि मोशन, आपने देखा कि मोशन से जो है क्वेश्चन 68 में भी आया था, 69 में भी आया, तो 70 में भी आने की क्या है? संभावना रहेगी। करंट की हम बात करें यहां पर,
तो करंट जो है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो करंट से 69 में भी आया है और 70 में भी क्वेश्चन आने की क्या है, संभावना रहेगी। मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। जैसे इस आया था, क्या आया था क्वेश्चन इस बार आया था करंट डेंसिटी पे कौन सी जो है वो आपकी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो करंट यानी कि मेजरमेंट, ये भी आपका 69 में भी आया है, 70 में भी आएगा और इससे पहले भी आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि फिजिक्स में 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपके ये हैं जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा यहां पर कौन सा, ये मॉडर्न फिजिक्स हो गया और साउंड हो गया। इसको अगर आप जोड़ देंगे तो इस तरह के टॉपिक आपको यहां पर पढ़ने हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि इन टॉपिक को आपको तैयारी अभी से कर लेनी है। ज्यादा है ही नहीं, 8 टॉपिक केवल हैं जो फिजिक्स में आपको पढ़ने हैं। और ये मेरा दावा भी है और वादा भी है, दोनों है, कि इससे इस टॉपिक के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 आते हैं, 6 आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस इसको आप अच्छे से बेसिक चीजों को आपको तैयार करना है। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है। सुपरफिशियल नॉलेज जो होती है एप्लीकेशन बेस्ड, वो आपको यहां पर क्या करना है, तैयार करना है। इसको आपको ध्यान रखना है। फ्रिक्शन से आ जाता है तो घर्षण आपका क्या हो जाएगा, वो मोशन में ही आ जाएगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर आपको पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था आपको पढ़ना है, यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड बेस सॉल्ट के संकेतक, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बनिक पदार्थों के जो गुण होते हैं, यहां से क्वेश्चन आया था। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंज से क्वेश्चन आया था। एंड कार्बन के अपर रूप, यानी कि एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। तो 68th में केमिस्ट्री से अगर बात किया जाए तो एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एसिड बेस इंडिकेटर, ग्रीन हाउस गैस, एसिड बेस के जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और अमाउंट ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, ये चीजें आपसे यहां पर क्या की गई, पूछी गई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आया था 68th की बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन, इन टॉपिक से आया था। अब हम देख लेते हैं कि 69th की बीपीएससी में क्या आया था प्री में, उसको हम तुलना कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो अगर हम केमिस्ट्री की तुलना करते हैं यहां पर, तो हम ये पाते हैं कि हम यहां पे केमिस्ट्री की तुलना करते हैं तो हम क्या पाते हैं यहां पे, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो देखिए यहां पे क्वेश्चन आया था उत्प्रेरक से, आया कैटलिस्ट से। उत्प्रेरक से ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, उत्प्रेरक से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। मेडिकल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री यानी कि एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री क्वेश्चन आया था। एसिड बेस से हमने देखा 68 में भी आया, 69 में भी आया, तो 70 में भी आने की क्या इसमें पूरी संभावना है। सॉल्यूशन मिक्सचर यानी कि मैटर के बारे में जो बात कर रहा है, स्टेट ऑफ द मैटर, आप देख पा रहे हैं 68 में भी आया, 69 में भी आया, तो 70 में भी क्या है, आने की संभावना इसमें रहेगी। फाइबर पॉलीमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप आपने देखा ही, 68 में आया, 69 में भी आया, तो 70 में भी क्या है, आने की संभावना इसकी रहेगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्लोसिव जो हो गए यानी कि विस्फोटक, इसको कह देते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये हमेशा से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा है। 68 में भी आया है, 69 में भी आया है, 70 में भी आएगा और इससे पहले भी आया है, 67, 66, 65, 64, ये लगातार यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक पूछे गए हैं ये 69 बीपीएससी के
प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कुछ उसकी क्या है टॉपिक्स हैं। इसके आधार पे हम क्या करना है, अपने तैयारी की रणनीति बनानी है। इस आधार पे हमको अपने तैयारी की रणनीति क्या करनी है, बनानी है। ये बात हो गई किस चीज की, केमिस्ट्री की, कि क्या आया है और हमको उस टॉपिक पे कितना हमको वेटेज देना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात आती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 68 में जो क्वेश्चन आया था पहले हम उसको देख लेते हैं। 68 की प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था यहां पर कंकाल तंत्र से, यानी कि स्केलेटल से आया था, स्केलेटन सिस्टम से आया था और मस्कुलर सिस्टम से आया था, यानी कि मांसपेशियों के बारे में पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन लाइकेन के बारे में आया था, और लाइकेन के बारे में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। एक आ गया था मादा मच्छर के ऊपर, मॉस्किटो पर, यानी कि वेक्टर पे पूछ सकता है कि कौन कौन से वेक्टर होते हैं। एक आ गया था आपका इम्यूनोलॉजी पर, इम्यूनिटी पे क्वेश्चन एक पूछ लिया गया था। एक क्वेश्चन आपका आ गया था आपके प्लांट की फिजियोलॉजी पर, ट्रांसपिरेशन, एसेंट ऑफ सैप और आपका फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी कि प्लांट से भी क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना प्रबल रहती है। पत्ती के बारे में क्वेश्चन आ गया था, लीफ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और कोशिकांग के बारे में यानी कि सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो सेल हो गया, लीफ हो गया, प्लांट की फिजियोलॉजी हो गई, इम्यूनिटी हो गई, वेक्टर हो गए, लाइकेन हो गए, स्केलेटल और मसल्स हो गए। इनसे क्वेश्चंस आपसे 68 बीपीएससी में प्री में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 69 की बीपीएससी में प्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। उसके आधार पे हमको अपनी तैयारी का एक खाका तैयार करना होगा। तो यहां पे आप देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहां पर 69 बीपीएससी में जो बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आया है, जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। वो ये है, एक आपका यहां पर क्या है, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आ गया था, यानी कि तंत्रिका तंत्र से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तंत्रिका तंत्र से, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ के जाना है। मानव की जो कार्य की है, जितने भी आपके पाचन तंत्र हैं, श्वसन तंत्र हैं, इन सब तंत्र को हमको बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास इसका होना चाहिए कि कैसे ये काम करते हैं। एक क्वेश्चन आपका आ गया था डीएनए आरएनए से, यानी कि सेल की बात करें, हम किसकी बात करें, सेल की। अब सेल आप देखा 68 में भी आया, 69 और 69 में भी आया, तो 70 में भी आने की क्या यहां पर संभावना रहेगी। इम्यून सिस्टम से आपने देख ही लिया, यहां पर 68 में भी आया था, 69 में भी आया है, तो 70 में भी आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा ही ज्वलंत मुद्दा है। यहां संबंधित क्वेश्चन आपके जो वैक्सीन होती हैं, वहां से क्वेश्चन आ जाए, वैक्सीन कैसे बनती हैं, एमआरएनए वैक्सीन क्या होती हैं, डीएनए वैक्सीन क्या होती हैं, डीएनए वैक्सीन क्या होती हैं, वेक्टर वैक्सीन क्या होती हैं, इन सब बारे में जानकारी आपको होगी। वैसे ये तो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है, लेकिन इम्यून सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको बायोलॉजी में पढ़ना होगा। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डिसऑर्डर जो होते हैं, दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं और एक आपके कौन होते हैं, डिजेनरेटिव होते हैं, और यानी एक आपका डिफिशिएंसी होते हैं। तो 69 के बीपीएससी में क्वेश्चन आ गया था कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे एमनोसिया होता है ना, इस तरह की नींद ना आना, नींद में चलना, है ना, इस तरह की डिजीज होती हैं, उनके बारे में, ब्रीदिंग को न ले पाना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ लिया गया था। तो अलग अलग क्या है, सिस्टम के, हर सिस्टम के जो डिसऑर्डर होते हैं, हर सिस्टम के क्या है जो डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका नर्वस सिस्टम हो, चाहे आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो, सबके जो डिसऑर्डर हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। डिजीज और डिसऑर्डर हमेशा से क्या रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है। इस टॉपिक को बिना पढ़े आपको एग्जाम में नहीं जाना है।
एक क्वेश्चन यहां पे इस बार टंग से आ गया था कि टंग का जो कौन सा पार्ट किस स्वाद के लिए होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम उसने टच किया है। आपको तैयारी में इसको आपको शामिल करना है। तो ये 70 की जो बीपीएससी है, सॉरी 69 की जो बीपीएससी है, उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। इसके आधार पे हम एक आकलन कर पाएंगे कि 70 में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं और कैसे उसको हमको पढ़ना है। इस पे हमको पूरा क्या करना है, एक कंक्रीट चीजों को तैयार करना है, उसको हमको ध्यान में रखना है। तो अब हम एक और देखेंगे यहां पर, अगर हम बात करते हैं 69 बीपीएससी में, तो एक न्यू ट्रेंड बन के आया है, एक न्यू ट्रेंड निकल करके आया है कि टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, वो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे गए हैं, ज्यादा पूछे गए हैं। और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो थे वो मेंस का जो सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस है वहां से पूछे गए हैं। प्लस जो करंट, जिसको हम लोग करंट कह देते हैं, वास्तव में करंट नहीं होता है, वो क्या होता है, वो कंटेम्परेरी होता है। कंटेम्परेरी इश्यूज जो होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया था आपका आईसीटी से। आईसीटी में क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया था, यहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन आ गया था। एक यहां पर कंप्यूटर की लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया था। क्या आ गया था, क्वेश्चन के कंप्यूटर की लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया था। स्पेस टेक्नोलॉजी में अलग अलग जो एजेंसीज हैं, अलग अलग जो एजेंसीज हैं, उन्होंने अलग अलग जो मिशन भेजे हैं, मार्स मिशन, आपका वीनस मिशन, आपका जो है आपका सैटर्न मिशन, कौन सी संस्था ने कौन कौन से मिशन भेजे हैं, उस पर एक क्वेश्चन आ गया था। तो हमको ये इंगित कर रहा है कि आपको इसरो के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा भी नासा के द्वारा, जक्सा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, है ना, सर्न के द्वारा, चाइना के द्वारा, आपका जो रसिया का जो है आपका रोसकॉस्मोस के द्वारा कौन कौन से मिशन भेजे जा रहे हैं, उसकी आपकी विशेष जानकारी होनी चाहिए। और जो भेजे गए हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन आ गया था, चैट जीपीटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो बता रहा है कि जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी हैं उनसे आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, मेटावर्स क्या है, मेटावर्स क्या होते हैं, रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स क्या होते हैं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, आपका इसके ध्यान रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसको एज कंप्यूटिंग क्या होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 5G कैसे काम करता है, 6G कैसे काम करेगा, इन सब चीजों पे हमको क्या करना है, न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करना है। साथ ही साथ यहां पर आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के जो टूल्स हैं उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ये इंगित कर रहा है, यानी कि आपको तैयारी बीपीएससी को अब आपको क्या करना है, बहुत हल्के में नहीं लेना है। आपको सीधे ऑफिसर, अधिकारी और टेक्नोलॉजी और जो भारत सरकार है, आप मोदी जी को देखिए, कितना टेक्नोलॉजी के साथ वो हमेशा अटैच रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। जितनी जानकारी, जितना उपयोग टेक्नोलॉजी का वो करते हैं, शायद किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किया हो। हर चीज में उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, हर चीज में अवेयरनेस उनको इतनी ज्यादा रहती है चीजों की, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग लेना है, ये उनको आता है। तो आप भी, आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं। आप इन सब का उपयोग सकारात्मक तरीके से लीजिए। इसका उपयोग आप अपनी पढ़ाई को और धारदार बनाने के लिए कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि हर चीज आपके पास अवेलेबल है, आवश्यकता इस बात की है कि आप उसको किस तरह से यूज कर पाते हो। आप अपने मोबाइल पर 2 घंटे तक रील्स देखते हो, या आप उस 2 घंटे में कोई बेहतरीन टॉपिक को आप लिख करके तैयार करते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड्स है। कोई आयोग आपसे कह नहीं आएगा कि साहब बैठ के पढ़िए, आपका सेलेक्ट एग्जाम है, कोई नहीं कहेगा। आपको
अपनी जो कहते नहीं है कि एक सिलेक्शन लेने के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। कोई मोटिवेशन नहीं होता है, आप अपने मोटिवेटर खुद बनते हो। ये जो बताते हैं ना कि 2 मिनट में आईएएस बनिए, 5 मिनट में आईएएस बन जाइए, और आते हैं लाखों रुपया लेकर के मोटिवेट करके चले जाते हैं। अगर उनको पैसा न मिले टाइम पे ना, तो उनका मोटिवेशन तुरंत निकल जाएगा। जो लाखों रुपया लेकर के मोटिवेट करने आते हैं, उनको मोटिवेट करने वाला क्या होता है? पैसा होता है। तो आपका कोई जुनून हो, आपका कोई टारगेट हो, आपने जिसके लिए आप समर्पित हो रहे हैं, उसको अपना क्या बना लीजिए? एक जुनून बना लीजिए। उस जुनून जब तक आपके दिमाग में रहेगा, तब तक आपकी तैयारी तेजी से होती रहेगी। उसको भूलना नहीं है। जुनून ऐसा होना चाहिए जो कभी भूले ना, जो दिन रात सोते समय हमेशा आपके दिमाग में रहे कि नहीं, हमको तो ये पाना ही पाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा हमको, तो वो चीज आपको हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आप थोड़ा सा दिमाग इधर करोगे, आप गलत संगति में पड़ोगे, तो समय निकल जाएगा, कुछ भी हासिल आपको नहीं होने वाला है। तो बार बार सिलेबस को देखिए, बार बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, आपको रास्ता मिल जाएगा कि हमको किस रास्ते पे चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। तो इस आधार पे आपको अपनी तैयारी को क्या करना है? बहुत ही अहम काम करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन बार पूछ लिया गया, और एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन आ गया था। एस्ट्रोनॉमी से आ गया कि जो है वो न्यूट्रॉन, जो तारे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। रोबोटिक्स से क्वेश्चन एक आ गया, ह्यूमनॉइड रोबोट जो बनाया गया है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ गया था। सीधे तो नहीं आया था, लेकिन मैनहट्टन जो हुआ था, जहां पे पहली बार दुनिया में पहली बार जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो एक मिशन बनाया गया था मैनहट्टन, उससे क्वेश्चन आ गया था। तो जब भी आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इतिहास पढ़ेंगे कि एटॉमिक बम कैसे बनाया गया था, तो मैनहट्टन का नाम वहां पर जरूर आता है। तो उसी को उसने बेसिक को आपसे पूछ लिया। इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछ लिया, यहां पर बायोटेक्नोलॉजी जोड़ करके, वैक्सीन से जोड़ करके यहां पे बायोटेक से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। यानी कि आपको अब इस लेवल पे जाकर के आपको तैयारी करनी होगी, तभी आपका बीपीएससी जो है वो क्या होगा? बीपीएससी 17th आपका जो प्री निकलेगा, और अगर आपने ऐसा पढ़ लिया है तो मेंस भी निकलेगा, और जब मेंस निकलेगा तो क्या होगा? आप इंटरव्यू दोगे, तो फिर फाइनल आप सेलेक्ट हो जाओगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें हो गई क्लियर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात यहां पर आती है कि इन सब चीजों को जानने के बाद कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से आए हैं, और उसके आधार पे एक रणनीति बनाई गई है कि कौन कौन से टॉपिक को हमको सिर्फ 70 बीपीएससी में पढ़ना चाहिए। तो 70 बीपीएससी प्री के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ करके जाना है, इसको आपको यहां पर अच्छे समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे यहां पर फिजिक्स में। तो फिजिक्स में एक टॉपिक आपको यहां पे पढ़ना है, मापन, यानी कि मेजरमेंट को पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स को पढ़ के जाना है, यांत्रिकी को पढ़ के जाना है, पदार्थ के सामान्य गुण यानी कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हीट को आपको पढ़ना है, ऑप्टिक्स को आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको पढ़ना है, वेव और साउंड को आपको पढ़ना है, वेव और साउंड को आपको तैयार करना है, इलेक्ट्रिसिटी को आपको पढ़ना है, मैग्नेटिज्म को आपको पढ़ना है, और मॉडर्न फिजिक्स को आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आपके 17th बीपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ करके नोट्स बना लिए हैं, तो इससे बाहर आपके 70 में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। लिख लीजिए, एक कॉपी पे लिख लीजिए, इससे बाहर जो है वो बीपीएससी 70 में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के क्वेश्चंस वो आपसे नहीं पूछेगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में एक तो आपका जितने भी मैटर होते हैं, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर,
स्टेट ऑफ द मैटर और टाइप ऑफ द मैटर, यानी कि जो मैटर है उसके कैरेक्टर्स, उनके स्टेट और उनके टाइप्स, इनको हमको समझना है। सेपरेशन ऑफ द मैटर, सेपरेशन ऑफ द मैटर, पदार्थों को अलग करने की कौन कौन सी तकनीकी है उसको हमको पढ़ना है। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक मॉडल हमको पढ़ना है, एटॉमिक मॉडल पढ़ना है हमको, बहुत हल्के में, डीप में नहीं। केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग को जब पढ़ेंगे तो यहीं पर हम लोग कैटालिस्ट की बात कर लेंगे, कैटालिस्ट की बात कर लेंगे। एसिड बेस सॉल्ट की बात करेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, एसिड बेस सॉल्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि यहां पर हम लोग सेल के बारे में बात कर लेंगे, बैटरी के बारे में बात कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फ्यूल के बारे में, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको पढ़ेगा। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हमको पढ़ना है। मिश्र धातु यानी कि एलॉयज के बारे में पढ़ना है। एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, कार्बन के अपर रूप हमको पढ़ना है। पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ना है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, ओजोन डिप्लीशन गैस कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम लोगों को, और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें कौन कौन सी गैस शामिल हैं, इन या कौन कौन सी शामिल हैं, उन चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हमारी एक केमिस्ट्री का क्या है, छोटा सा सिलेबस है, जिसको हमको 70 बीपीएससी के लिए जो है वो इसी पैटर्न पे हमको पढ़ करके हम प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स होंगे जो आपको अच्छे से पढ़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर जीव विज्ञान की, यानी कि बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में एक तो आपको सेल पढ़ के जाना ही जाना है। आप देख रहे हैं सेल में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टिश्यू को भी जब सेल पढ़ेंगे तो आपको टिश्यू को भी पढ़ के जाना है, ऊतक को पढ़ लीजिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें जो मेजर है जैसे नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और आपका कह सकते हैं यहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सिस्टम आपको यहां पर पढ़ के जाने हैं, इसको आपको ध्यान रखें। ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन आपको पढ़ना है। आपको यहां पर क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के बारे में, फूड और वाटर का कैसे परिवहन होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, और वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण, मानव रोग कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ प्लांट डिजीज, इम्यून सिस्टम, प्लांट फिजियोलॉजी, इसे रूट स्टेम लीव्स कैसे काम करता है, और जैव तकनीकी, इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी से केवल बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछा जाता था, तो हम लोग इसको बायोलॉजी भी पढ़ लेते थे। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को कहां पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी में अलग से पढ़ लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अब टेक्नोलॉजी की जो टॉपिक्स होंगे, टेक्नोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ के जाएं जिससे कि हमको जो है वो क्वेश्चन वहां पे मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन है, मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक आपका मेंशन है वही टॉपिक को आपको पीटी के लेवल पर और मेंस के लेवल पे, दोनों लेवल पे आपको तैयार करना है विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज, यानी कि आपका करंट के साथ में, तभी जो है आपका वहां पे क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम यहां पे बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो, ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस 17th बीपीएससी प्री में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की संभावना है, जैसे हम बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन आपका 79th में आया है, कंप्यूटर से क्वेश्चंस आपका 79th में आया है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष से क्या है आपका 79th से आया है। बायोटेक्नोलॉजी से नहीं आया है, आया है, कौन सा आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं, वैक्सीन से आए हैं।
नैनो से क्वेश्चन नहीं आया है, एनर्जी से क्वेश्चन नहीं आया है, पार्टिकल फिजिक्स से नहीं आया है, खगोल विज्ञान से आपका 69 से क्वेश्चन आया है, रक्षा से क्वेश्चन नहीं आया है, स्वास्थ्य तकनीक से कह सकते हैं एक क्वेश्चन यहां पर आपका 69 में आया है, और कल्याण से क्वेश्चन आगे भी यहां पर आ सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 69 बीपीएससी में लगातार इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आने वाला जो हमारा आगामी होगा 17th बीपीएससी से भी क्या हो सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को हमको क्या करना है, अच्छे से पढ़ करके जाना है। इन टॉपिक्स को क्या करना है, हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी बीपीएससी के प्री में इंपॉर्टेंट है। और यही चीज आपको ध्यान रखिएगा, यही चीज आपको क्या करना है, 17th बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम होगा, क्या होगा, जो मेंस एग्जाम होगा, उसके लिए भी ये टॉपिक क्या है आपके इंपॉर्टेंट हैं। मेंस के लिए क्या है, आपको ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष वाला इंपॉर्टेंट है, जैव प्रौद्योगिकी आपका इंपॉर्टेंट है, नैनो से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका रक्षा से भी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य भी आपका इंपॉर्टेंट है, और कल्याण भी आपका क्या है, टेक्नोलॉजी जो है वो मेंस के लिए क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान रखिएगा। ये हो गए। तो इस आधार पे क्या करना है, आपको तैयारी करनी है। अब बात आती है कि इन चीजों को पता होने के बाद हमको रणनीति कैसे हमको इसको पढ़ना है, इसके सोर्स क्या होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, लगातार उत्कर्ष के ऐप पर क्लासेस चल रही हैं, उत्कर्ष के यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ से क्लास को स्टार्ट करके प्रॉपर कर सकते हैं, या तो आप अपने लेवल पे करिए, लेकिन इसी आधार पे करिए जो हमने बताया है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, बेसिक पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इसके बाद आप अपने रेफरेंस बुक पे आइए, और इसके बाद जो है आप क्या करें, जो भी मटेरियल आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से या योजना से, साइंस रिपोर्टर से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी जो है वो बुक्स होनी चाहिए तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो बुक्स को ध्यान रखिएगा। एक तो आपको एनसीईआरटी 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक सभी। इसके अलावा साइंस की बात हो रही है, साइंस की किसकी बात हो रही है, जनरल साइंस की बात यहां पर हो रही है, एनसीईआरटी की हो गई। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कुछ टॉपिक जैसे हैं, कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं 11th और 12th के, सभी नहीं। वो मैं आपको समय से बताता रहूंगा क्लास में कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 11th और 12th के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर का आपको सहारा लेना है। और न्यूज़पेपर में मोस्टली अगर हो सके तो एक न्यूज़पेपर आपका हिंदी में पढ़िए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कोई भी पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही पेपर पढ़ना है, कोई भी पढ़िए, बस उसमें आपको समझ हो कि उससे आप मैटर को आप निकाल सकें, सामग्री को उससे आप निकाल सकें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक तो आपका द हिंदू देख सकते हैं और एक आपका टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर मैगजीन की बात करते हैं, मैगजीन की अगर हम बात करते हैं तो मैगजीन में एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर। क्या आती है, साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में। इसी का हिंदी वर्जन आता है विज्ञान प्रगति, विज्ञान प्रगति, इसको आप देख सकते हैं। और एक आती है फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन ये अंग्रेजी में आती है, सबसे अच्छी मानी जाती है फ्रंट लाइन, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। साइंस रिपोर्टर, विज्ञान। और एक चीज देख लीजिएगा,
जो आपकी आ जाती है योजना और कुरुक्षेत्र। इससे आपको शब्द जो आपके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं वो आपको मिल जाते हैं, कैसे आपको लिखने की कला आपको आ जाती है। तो इनको आपको क्या करना है, मंथली आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इस आधार पे आपको क्या करना है, इतना ही आपको साइंस टेक्नोलॉजी के लिए करना है और कुछ नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही आपको करना है और कोई भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस आ जाए। क्या आ जाए, लिखने की प्रैक्टिस आपके अंदर आ जाए। इसको आपको ध्यान रखना है। और जब आप तैयारी करेंगे तो ध्यान रखिएगा, मेंस की तैयारी आपको पहले करनी, यानी कि मेंस की तैयारी से, मेंस से क्या करनी है, आपकी शुरुआत करनी है। मेंस से शुरुआत करनी है, यानी कि जब भी आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप पहले किसका सिलेबस पढ़ेंगे, पहले आप सिलेबस शुरू करेंगे किसका, मेंस का शुरू करेंगे। मेंस का सिलेबस आप शुरू करेंगे। मेंस का सिलेबस आप शुरू करेंगे तो पहले आप पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे। ये दोनों काम आपको करना है, पढ़ेंगे और लिखेंगे, तो होंगे नवाब। देखिए बन गया, पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, नवाब, तभी तो बनोगे। तो नवाब, नवाब मतलब क्या है, ऑफिसर, वो नवाब नहीं लखनऊ वाले, है ना। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो ये कब हो पाएगा, जब आप सिक्किम से लोगे, और जब आप लिखोगे तो आपके अंदर क्या होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप बिल्डिंग होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डर होगा। आपके अंदर क्या होगा, एनालिटिकल पावर आ जाएगी, एनालिटिकल पावर आपके अंदर आ जाएगी। आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे, कॉन्सेप्ट को आपको कर पाओगे, और जब ये कर पाओगे तो आप क्या करोगे, जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो समसामयिक क्या हैं, मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आपकी गहरी समझ आ जाएगी। समसामयिक मुद्दों पर आपकी समझ क्या होगी, समझ विकसित होगी। और जब समसामयिक मुद्दों पर समझ विकसित होगी तब आप एक बेहतर निबंध लिखने के लिए अपने आप को आप तैयार कर पाओगे। ये देखिएगा, तो मेंस के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, निबंध भी तैयार हो जाएगा। और जब आपका मेंस का सिलेबस पूरा हो जाएगा तब आप क्या करोगे, पीटी के सिलेबस पर आओगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर पीटी के लिए क्या करोगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। पीटी के लिए क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, वन लाइनर नोट्स बनाओगे, रे डायग्राम का यूज करोगे बनाने के लिए, या क्या करोगे, फ्लो चार्ट से बनाओगे, फ्लो चार्ट से बनाओगे, जिससे आपको देख करके तुरंत तैयार हो जाए उस टॉपिक का क्या करोगे, आप बनाओगे, और साथ ही साथ इसमें क्या करोगे, आप करंट को जोड़ दोगे। इस तरह से आपका क्या होगा, पीटी जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो पीटी की तैयारी आपको शुरुआत करनी है मेंस की तैयारी के बाद, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आप पहले पीटी पे आएंगे बाद में मेंस पे आएंगे तो उससे नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मेंस की तैयारी शुरू करने से पहले, मेंस की तैयारी शुरू करने से पहले आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ये उनके लिए है जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है या पढ़ करके भूल गए हैं, उनके लिए, सभी के लिए नहीं है। उनके लिए है जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है या पढ़ के भूल गए हैं, या ये उनके लिए है जिसका बेसिक नहीं क्लियर है, जिसका बेसिक नहीं क्लियर है, उनके लिए ये है। जिनका बेसिक नहीं क्लियर है उनके लिए ये है कि पहले वो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर वो मेंस सिलेबस पे आएंगे, फिर जो है वो क्या करेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, उसके बाद उनके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, समसामयिक मुद्दों के ऊपर समझ विकसित होगी, बेहतर निबंध लिख पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वो पीटी के सिलेबस पे आएंगे, प्रीवियस कुछ आधार पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और करंट से जोड़ेंगे, और तब तक उनका प्री का एग्जाम आ जाएगा। तब तक उनका क्या होगा, प्री का एग्जाम आ जाएगा। तो उनका क्या होगा,
धूमधाम से पीटी भी निकलेगा, धूमधाम से मेंस भी होगा और धूमधाम से वो इंटरव्यू देंगे और धूमधाम से दिल्ली से क्या करेंगे, जाएंगे अपना वो जहाँ भी रह रहे हैं अपने गांव जाएंगे, वहाँ पर उनको ढोल नगाड़ा मतलब जो भी होगा उनके सम्मान किया जाएगा और वो ऑफिसर बन करके जो है अपने देश का, अपने समाज का, अपने ज़िले का, अपने परिवार का और खुद का क्या करेंगे, विकास करेंगे, व्यक्तित्व का विकास करेंगे। तो ये थी आज आपकी जानकारी, इसको अच्छे से करिएगा और इस रास्ते पे चलेंगे तो आप श्योर सेलेक्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।